नीतीश जी की तो एक तरह से कह लीजिए तो नाम सुनते ही लोग कई नामों से बोलना शुरू करते हैं और ये कहना कि वो नहीं पलटेंगे और ये कहना कि वो गठबंधन में किसके साथ कब जाएंगे कब तोड़ेंगे, ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी आज के समय में कुछ अगर है जो बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है वो है नीतीश जी के फैसले और कब वो किसके साथ रहेंगे और कब वो किसका साथ छोड़ के जाएंगे। वो हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी सरकार में आएंगे, जैसे उन्होंने महज 17 महीने के शासनकाल में बम्पर रोजगार दिया और भी कई योजनाएं थे जो वो क्रमबद्ध आने वाली थी, वैकेंसीज आने वाली थी, जिसको कि दुर्भाग्यवश सरकार से हम बाहर हो गए। तो आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने जो तमाम वादे किए थे उस वादों को पूरा करें। हम लोग अलर्ट पोजीशन में हैं क्योंकि ना जाने कब चुनाव में उतरना पड़ जाए। जो स्थितियां हैं अभी जिस तरीके से चल रही हैं, भाजपा और जेडीयू की सरकार के अंदर ही रस्साकसी चल रहा है, कोई एक दूसरे की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो संभावना तो चुनाव का कभी भी है ना। कि पिछले 17 सालों से बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार है जिन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क किया है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ खोले ये नहीं बोलते हैं, कितने हॉस्पिटल्स खोले ये नहीं बोलते हैं, वो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या हालात उन्होंने पैदा कर दिए ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो झूठ मूठ की अपनी पीठ को थपथपाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान मैम मौजूद हैं। तो मैम, जिस तरह से बीते दिन से कयास लगाई जा रही है तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार से मिलते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं? देखिए, नीतीश जी की तो एक तरह से कह लीजिए तो नाम सुनते ही लोग कई नामों से बोलना शुरू करते हैं और ये कहना कि वो नहीं पलटेंगे और ये कहना कि वो गठबंधन में किसके साथ कब जाएंगे कब तोड़ेंगे, ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी आज के समय में कुछ अगर है जो बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है वो है नीतीश जी के फैसले और कब वो किसके साथ रहेंगे और कब वो किसका साथ छोड़ के जाएंगे। तो भाई, और राजनीतिक तो कहते हैं कि संभावनाओं और असंभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र होता है। कब किसके साथ है कब किसके साथ नहीं है, कौन आया कौन गया, ये सब चलते रहता है। मुझे लगता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और बिहार के संदर्भ में तो मैं बोलूँ खास करके नीतीश जी के लिए तो वो और ज़्यादा है। तो अब भाई, और मैं क्या बोलूँ। बीते दिन अगर बात करें तो आरजेडी में अचानक से जो मीटिंग हुई, सभी एमपी एमएलए लोग आए थे, क्या लगता है इसी मुद्दे को लेकर सभी लोग आए थे क्या? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल में तो मुझे लगता है 365 दिन निरंतर ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं। कभी विधायकों के साथ मीटिंग, कभी सांसदों के साथ मीटिंग, कभी जिला के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग, कभी जिलाध्यक्षों और कभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। तो मीटिंग तो सिलसिला मुझे लगता है 365 दिन हमारे यहाँ चलता है क्योंकि हम लोग अलर्ट पोजीशन में हैं क्योंकि ना जाने कब चुनाव में उतरना पड़ जाए। जो स्थितियाँ हैं अभी जिस तरीके से चल रही हैं, भाजपा और जेडीयू की सरकार के अंदर ही रस्साकसी चल रहा है, कोई एक दूसरे की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो संभावना तो चुनाव का कभी भी है ना। तो उस मद्देनज़र और बिहार के विकास और बिहार की जनता जिस तरीके से आज प्रताड़ित है, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बड़ी समस्या है बिहार में आज के समय में, मुझे लगता है डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो हर एक गांव कस्बे में डेवलपमेंट कर चुके हैं, आज तक वैसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से बहुत डेवलपमेंट किया है। जितने पुल उन्होंने बनाए वो सारे के सारे धराशायी हो गए। बहुत डेवलपमेंट किया था उन्होंने टीचर्स की जो वैकेंसी की थी, 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये पे जो टीचर रखे गए थे, बिहार के बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाला उन्होंने काम किया था। बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है कि प्रतिदिन लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, दलित बच्चियों की बलात्कार कर दी जा रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनके शरीर को अंग भंग कर दिया जा रहा है। ये तो विकास है नीतीश कुमार जी के। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ऊपर से दोबारा एक और मुजफ्फरपुर में आपने देखा किस तरीके से महिलाओं को के साथ वहाँ चल रही था, एक नेटवर्क चल रहा था वहाँ पे शोषण का। तो ये सारी चीज़ें किसकी देन है? निश्चित रूप से नीतीश जी की है, नीतीश जी की सरकार की देन है। अगर इन चीज़ों को वो अपना विकास मानते हैं तो भाई भगवान बचाए ऐसे विकास से। ये तो कहना पड़ेगा कि पिछले 17 सालों से बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार है जिन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क किया है।
कितनी यूनिवर्सिटीज़ खोले ये नहीं बोलते हैं, कितने हॉस्पिटल्स खोले ये नहीं बोलते हैं। वो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या हालात उन्होंने पैदा कर दिए ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो झूठ मूठ की अपनी पीठ को थपथपाया जा रहा है। एक बार फिर आप लोग के साथ अगर आएंगे तो फिर क्या आप लोग उनको अच्छे से वेलकम करेंगे? नहीं, वो हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी सरकार में आएंगे, जैसे उन्होंने महज 17 महीने के शासनकाल में बम्पर रोजगार दिया और भी कई योजनाएं थे जो वो क्रमबद्ध आने वाली थी, वैकेंसीज आने वाली थी, जिसको कि दुर्भाग्यवश सरकार से हम बाहर हो गए। तो आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने जो तमाम वादे किए थे उस वादों को पूरा करेंगे। एक सवाल और रहेगा मैम कि जिस तरह से कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ऐसी बात सामने आ रही है कि जो हरा गमछा को लेकर के बोला जा रहा है कि अब जो भी यात्रा निकल रहा है, यात्रा में हरे गमछे का निरस्कार किया गया है। कोई भी अगर कार्यकर्ता चाहते हैं तो हरा गमछा नहीं लेंगे। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। बिल्कुल देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता जो है वो अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और उन्हें ये पसंद आता है और वो चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और उनके संगठन से जुड़े हुए तमाम व्यक्ति भी अनुशासन में रह करके, चाहे वो सड़क पे प्रदर्शन करने का ही मामला हो या सदन में अपनी बात उठाने की ही मामला हो। आपने देखा होगा कितनी शालीनता और कितने समन्वय के साथ तेजस्वी यादव जी गंभीरतापूर्वक उन्होंने बातों को उठाया है और रखा है और बेफिजुल की बातों को कभी उन्होंने जवाब भी नहीं दिया और ना ही ओवर रिएक्ट उन्होंने कभी किया है। और ये चीज़ें वो चाहते हैं कि संगठन में भी रहे। तो मुझे लगता है एक अच्छे खूबसूरत संगठन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें अनुशासन बना रहे। चलिए, तो आप खास तौर पर सुन रहे थे, हमारे साथ अभी मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान मैम। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ भी बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।